हाय, मदर एंड चाइल्ड केयर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के चौथे महीने के बारे में। इस समय आपकी बेबी है, उसका डेवलपमेंट कितना हो चुका होता है, आपकी बेबी का कितना विकास हो गया होता है चौथे महीने में, और आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आपको जो है महसूस होंगे चौथे महीने में, और क्या क्या आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो अगर आपका प्रेगनेंसी का चौथा महीना चल रहा है या फिर चौथा महीना शुरू होने वाला है तो इस वीडियो को आपको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। प्रेगनेंसी का चौथा महीना यानी आपका जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो कंप्लीट हो चुका है और आप सेकंड ट्राइमेस्टर में जो है एंट्री कर चुके हो। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके प्यारे से जो बच्चा है, होने वाला जो बेबी है, उसकी डेवलपमेंट है जो है वो चौथे महीने में कितनी हो जाती है। तो इस समय आपकी बेबी की जो हाइट है वो लगभग 10 इंच हो जाती है, यानी केला होता है नॉर्मल साइज़ का, उसकी जो लेंथ होती है उतना लंबा जो आपका बेबी इस टाइम पे हो चुका होता है। इस टाइम पे आपके बेबी का जो वज़न है वो लगभग 140 से 150 ग्राम के बीच में होता है। इस टाइम पे जो है आपके बच्चे की कान है वो बनने शुरू हो जाते हैं, यानी इस टाइम पे अगर आप बेबी से बातें करते हैं तो वो आपकी आवाज़ें सुन सकता है। तो इसलिए चौथे महीने से आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे से बातें करना भी शुरू कर सकते हैं। और इस समय बच्चे की हल्की हल्की जो नाखून है वो भी आना शुरू हो जाते हैं। इसमें बच्चे की जो स्किन होती है वो पिंक कलर की होती है, बट वो ट्रांसपेरेंट जो हमें दिखाई देती है। और प्रेगनेंसी के चौथे महीने में बच्चे की जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं, बिल्कुल रबर की तरह लचीली उसकी हड्डियां होती हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपको क्या क्या सिम्टम्स यानी क्या क्या लक्षण जो है आपको दिखाई देते हैं। तो प्रेगनेंसी का चौथा महीना वैसे तो स्मूथली आपका जाता है। जैसे शुरुआती 3 महीनों में जो भी आपको सिम्टम्स थे, जैसे कि जी मिचलाता था, उल्टियाँ आपको आती थी, यानी नोजिया वोमिटिंग की जो शिकायत थी वो लगभग जो है ख़त्म हो जाती है, यानी कम होना तो डेफिनेटली शुरू हो जाती है, और एंड तक जो है ज़्यादातर लोगों का नोजिया वोमिटिंग ख़त्म हो जाता है। कुछ परसेंट लोग हों कि जिनका 5वें महीने तक भी नोजिया वोमिटिंग चले, वो भी घबराएं नहीं, टाइम के साथ आपका भी नोजिया वोमिटिंग है वो ख़त्म हो जाएगा। और शुरुआती 3 महीनों में जो आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता था, आलस आता था और हर टाइम जो है थकावट रहती थी, वो भी गायब हो चुका होता है। अब आपके शरीर में एनर्जी आती है, आपका कुछ काम करने का मन करता है। कुछ लोगों को शुरुआती 3 महीनों में जो भूख नहीं लगती थी, उनको अब जो है भूख लगना शुरू हो जाती है। बिफोर प्रेगनेंसी जितनी भूख लगती थी उसकी कंपेयर में आपको अब चौथे महीने में ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है। और एक सबसे अच्छा जो सिम्टम्स इस टाइम पे आता है वो है कि आपको अपने बेबी की जो हलचल है, मूवमेंट है, वो चौथे महीने के एंड तक जो है आपको फील होना शुरू हो सकती है। जिनकी सेकंड प्रेगनेंसी है उनको तो ज़्यादातर लोगों को एंड तक जो है फील होना शुरू हो जाती है, लेकिन जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है उनको हो सकता है कि अभी इतनी जल्दी फील ना हो, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता कि किस टाइप से हमें फील होती है। कई बार ऐसा होता है कि हाँ, गुदगुदी सी फील होती है, ऐसे लगता है कि कुछ बटरफ्लाई जैसा चल रहा है, कुछ एक छोटा सा दिल है जो आपके नीचे यहाँ धड़क रहा है, तो वो इसको गैस, एसिडिटी, अफारा वगैरह समझ लेते हैं, बट एक्चुअल में वो बेबी की मूवमेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। पहले हमने जाना था कि सिम्टम्स क्या आते हैं, अब है कि आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस इस टाइम पे आ जाते हैं। तो इस टाइम पे आपका हल्का सा बेबी बम्प है वो आपका दिखना शुरू हो जाता है। अगर आप लूज़ कपड़े पहनते हो तो आपका इतना दिखाई नहीं देगा, पर टाइट कपड़ों में आपका थोड़ा सा बेबी बम्प है वो दिखना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को इस टाइम पे जो है कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है वो भी रह सकती है।
और इस टाइम पे आपका वजन है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों का शुरुआती 3 महीनों में कम हो जाता है, जैसे मेरा है, वो नोजिया वोमिटिंग रही थी मुझे, तो मेरा लगभग 2 किलो जो है वजन कम हो गया था। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा लगभग 2-2.5 किलो वजन कम हुआ था। ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है और इस टाइम पे भी मेरा लगभग 2-2.5 किलो है वो वजन कम हो गया था, क्योंकि नोजिया वोमिटिंग की वजह से खाया पिया नहीं जाता है। लेकिन चौथे महीने से आपका वजन जो है वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। और चौथे महीने में आपके शरीर में और क्या बदलाव आता है, जैसे कि जिन लोगों को पहले को तिल होते हैं या फिर हल्की हल्की फेस पे झाइयाँ होती हैं, वो पहले की तुलना में ज़्यादा डार्क हो जाती हैं, ज़्यादा गहरी हो जाती हैं, आपकी अलग से दिखाई देती हैं। जैसे मेरे यहाँ पे 2-3 तिल से हैं, कुछ निशान हैं, वो पहले की तुलना में डार्क हो गए हैं। कुछ लोगों की जो गर्दन है वो थोड़ा सा काली पड़ जाती है, जैसे मेरे यहाँ पे जो लाइनिंग है वो थोड़ा सा काली पड़ गई है, ऐसे लग रहा है कि मैल जमा हुआ है, बट एक्चुअली वो मैल नहीं है, वो प्रेगनेंसी का सिम्टम है। पहले की तुलना में नेक है वो थोड़ी सी डार्क कलर की हो गई। कुछ लोगों का जो अंडर आर्म है वो पहले की तुलना में डार्क हो जाता है। एरियोला है वो भी इस टाइम पे आपका पहले की तुलना में डार्क कलर का हो जाता है। इसके अलावा आपको इस टाइम पे थोड़ा सा वजन पे है वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि चौथे महीने में आपको क्या क्या सावधानी है बरतनी आपको इस टाइम पे चाहिए। तो सबसे पहला तो आपको यही है कि आपको करवट किस साइड लेके सोना चाहिए वो आपको ध्यान रखना है, यानी आपको लेफ्ट लेटरल यानी बाईं करवट आपको लेटना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि इस पोजीशन में अगर आप लेटते हो तो आपके बेबी को ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंचता है और आपका बेबी का विकास है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। क्योंकि शुरुआती 3 महीनों में आप किसी भी पोजीशन में आप लेट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है, बट इस टाइम पे आपको करवट लेके ही आपको लेटना चाहिए। कभी कभार जो है आप सेम ही करवट नहीं सो पाते हो क्योंकि पेन होने लग जाता है, तो आप कुछ बीच बीच में अदर करवट भी यानी दाईं करवट भी लेकर सो सकते हो, बट कोशिश करो कि आप जो है बाईं करवट लेकर ही आप सोएं। इसके अलावा जो है आपको पानी पीना है, कम से कम 8-10 गिलास आपको पानी पीना चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है वो ज़्यादा हो जाएगी। इस टाइम पे आपको खाने पीने का भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खाएं। अपने वजन पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें कि बहुत ज़्यादा गेन भी ना हो और कहीं ऐसा ना हो कि आपका वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, तो आपके बेबी का विकास है वो थोड़ा सा डाउन की तरफ रह जाता है। इस टाइम पे आपको भारी वजन है वो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, उसको भारी वजन को आपको खिसकाना है वो भी नहीं चाहिए। अगर आपका पहला बेबी है उसका वेट ज़्यादा है या ज़्यादा बड़ा है आपका पहला बेबी, तो उसको भी आपको गोदी नहीं लेना चाहिए। छोटा बेबी है कोई तो उसको आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको ढीले कपड़े हैं वो आपको पहनने चाहिए, बहुत टाइट कपड़े हैं वो आपको नहीं पहनने चाहिए। इतने ढीले कम से कम होने चाहिए कि अच्छे से आप ब्रेथ ले सको। तो ये मैंने चौथे महीने के बारे में बातें बताई हैं। अगर आप मेरा बेबी बम्प देख रहे हो तो ये मेरा चौथा महीना नहीं चल रहा है, मेरा चौथा महीना कंप्लीट हो चुका है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी से रिलेटेड प्रेगनेंसी और डिलीवरी और बेबी केयर से संबंधित वीडियोज़ लाती रहती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।